वेलकम फ्रेंड्स। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं, ये क्वेश्चन जो हैं ये इन फार्मूलों पर बेस्ड होते हैं और इन फार्मूलों से हम इनका कोई मतलब ज़रूरत तो है, लेकिन जहाँ ज़रूरत ना हो हम उनका वहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। क्या है इसको पहले देखते हैं। जैसे कि बोला है पहला फार्मूला x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट का x प्लस वाई। अगर आपको इसकी प्रूविंग भी करनी है ना, तो आपको पता है कि मैंने x प्लस वाई को क्या करते हैं बराबर करके दोनों तरफ, और फिर उसको कर सकते हो x प्लस वाई मतलब मल्टीप्लाई करके। इसका एक तो फार्मूला आपने ये वाला पढ़ा होगा। क्या आप इसको ये नहीं लिख सकते हो x प्लस वाई और ब्रैकेट का x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये वाला जनरेट हो जाएगा। बात क्लियर है भाई। आप इसको ये तो लिख ही सकते हो ना, x प्लस वाई के होल क्यूब को x प्लस वाई और ब्रैकेट का x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्यों? सेम बेस होने पर पावर क्या होती हैं, जाकर जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, पावर 3 हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ से आपको पता ही है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला भैया मेरे ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy, और अगर अंदर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी एक बार इससे और इसकी एक बार इससे, तो ये क्या बनेगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स। लेकिन ये कहाँ तक है भैया मेरे, ये जब तक है जब यहाँ पर ये प्लस हो। लेकिन अगर आप आते हो माइनस वाले में तो ध्यान से देखना, पहले तो ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3xy ब्रैकेट का x माइनस वाई। ये पढ़ा है। अगर आप इसको, क्या मैंने अभी बोला था जैसे इसको बताया था लिख सकते हो, क्या आप इसको ये लिख सकते हो x माइनस वाई और ब्रैकेट का x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर को खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2xy, ये बन जाएगा। और जहाँ पर x माइनस वन इसका मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। क्लियर है? या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो, अगर ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3xy जब अंदर जाएगा तो 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर वाई। लेकिन ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 3y दो बार आया ना तो वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? ये माइनस वाला इंपॉर्टेंट ये होता है जिसमें पावर 3y स्क्वायर, मतलब सेकेंड वाली वैल्यू जो माइनस में होती है वो हमेशा किस में होगी, बाहर अगर उसको आएगा तो प्लस में होगा। ठीक है, पहले ये सवाल देखो, फिर हम इससे रिलेटेड जो भी सीजीएल प्री में सवाल पूछे गए हम वो वाले करेंगे। सीजीएल प्री और प्लस मेंस याद रखना, प्री वाले सवाल जो होते हैं वो रेलवे, पुलिस और अदर एग्ज़ाम के लिए भी फ्रूटफुल होते हैं। सेम एग्ज़ाम सेम पैटर्न एक जैसा होता है, प्री लेवल के सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। लेकिन मेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो उसमें हम इन क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जिनको पढ़ना है वो कर सकते हैं। तो जैसा कि पहला सवाल हमारा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 36, तो आपसे x प्लस वाई का होल क्यूब पूछा है। तो ज़रा ध्यान से देखो, क्या आप इसको ये लिख सकते हो, सोल्यूशन मैं इसका कर रहा हूँ, देखो क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36। तो आप क्या इसको ये लिखोगे x प्लस वाई बराबर अंडर रूट 36। बात क्लियर है? लेकिन कभी आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर भैया मेरे पावर दो होने के कारण इसके आंसर भी दो आने चाहिए, यानी कि यहाँ पर आएगा जो भी आंसर हो प्लस माइनस में आएगा, यानी क्या होना चाहिए 6 प्लस माइनस। बात बताओ क्लियर है या नहीं? ठीक है ना? आपसे पूछा है x प्लस वाई का होल क्यूब पूछा है, तो आप इसको क्या कर दीजिए, इसके दो आंसर निकलेंगे, पहला निकलेगा प्लस का 6, दूसरा निकलेगा माइनस का 6। बात क्लियर है? अगर आप इसका क्यूब करेंगे, क्योंकि x प्लस वाई का होल क्यूब है, तो यहाँ पर 6 को रखेंगे तो आंसर पता है आपको क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब करने पर, 6 का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा 216। क्या बनेगा भैया मेरे 216। लेकिन जब माइनस वाले का क्यूब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 216। बात क्लियर है? क्योंकि आपको मैंने ये बात बताई है कि अगर कोई वैल्यू अंदर नेगेटिव हो और उसकी पावर ओड हो तो यानी रिजल्ट चाहे जो भी है लेकिन उसके पहले माइनस का होना अनिवार्य है। क्लियर है? तो यहाँ पर 216 और ये भी 216। क्लियर है? तो ये इसका एक सोल्यूशन रहा। क्लियर? ये तो फॉर्मूले से कर लिया।
अब हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी CGL प्री में सवाल पूछे गए हम उनको करा रहे हैं, प्री और मेंस में। पहले प्री वाले जो होते हैं वो रेलवे, पुलिस, जो भी अदर वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए फ्रूटफुल होता है, तो आप हम उनको करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे। क्लियर है? देखो पहला जो CGL का जो एग्ज़ाम आपसे CGL का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ये है कि इफ़ x plus y is equal to 10 and xy is equal to 21, देन आपसे पूछा है देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा। क्लियर है? आपसे ये वाला सवाल पूछा है, दिया ये सवाल को अप्लाई करने का तरीका मैंने बोला है आपको ये बात पता होनी चाहिए वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को भी मैंने बताया था, लेकिन ये इससे पहले वाली क्लास अगर लेक्चर 5 में प्रैक्टिस कराई और 4 में मैंने वो करवा दिए। अब इसी सवाल को हम किससे करेंगे, आप इस सवाल को पहले बार हिट एंड ट्रायल से ही कर लो, ज़रूरत नहीं है बेसिक से फॉर्मूला लगाकर। 7 × 21 होता है। क्लियर है? जहाँ पर इन दोनों का योग भी 10 आ रहा है, तो बताओ इनका आंसर ऐसे ही बता सकते हो 343 और प्लस 3 की पावर 27, तो ये कितना हो जाएगा 7 यानी 370 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आपका CGL प्री का जो था पहला क्वेश्चन हो गया। अगर वैसे भी आपसे डायरेक्टली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा है तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते थे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस का 3xy ब्रैकेट का x प्लस वाई, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है ना? आप इसको भी ऐसे भी तो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? एक सेकेंड, यही सवाल था ना? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा 370। क्लियर है? यहाँ पर हम माइनस कर लीजिए क्योंकि यहाँ माइनस होना चाहिए। ठीक है, यही ठीक। तो देखो आप अगर इसको सॉर्ट आउट करें तो क्या होगा, देखो भाई आप फॉर्मूला खुद देखो ना, ये वहाँ उधर चला गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3xy उधर चला जाएगा, यही बन जाएगा। आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान कितना निकलेगा, 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1000 माइनस 3xy 3 × 21। बताना कौन सा ज़्यादा सुइटेबल मेथड है। 10 को यहाँ कर लिया, सिंप्लीफाई कर लो 1000 माइनस 3 21 63 यानी 630। आपसे पूछा क्या था, ये 7 का क्यूब 343, वाई का क्यूब 27, 370 होना चाहिए ना। 21 दूना 42, 21 63, 630, मिस्टेक हो गई कुछ। x प्लस वाई का क्यूब 1000 और 21 हुआ था ना, 7 × 21। ठीक है, देखो यहाँ पर पता है क्या, क्योंकि करेंगे चाहे कुछ भी लेकिन आंसर तो वही बने रहेंगे। अरे 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 मिस्टेक, हाँ ठीक है 370 ही आएगा। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करके देखो, अगर हम देखें ध्यान से तो 1000 में से मैं पूरा का पूरा 650 घटा देता हूँ, 20 एक्स्ट्रा ले लिए ना, तो ये कितना बचेगा 650 एक्स्ट्रा लेने पर बचेगा हमारा 350, लेकिन 20 एक्स्ट्रा लिए हैं तो भाई मेरे 20 उनको एक्स्ट्रा ऐड भी करने पड़ेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 370। क्लियर है? कैलकुलेशन भी सिखाएंगे, थोड़ा सा हमारा तरीका अलग है। तो ये हो गया इसका आंसर 370। ये CGL प्री का क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। देखो दोस्तों, ये जो सवाल अगला हमारा है ये दोनों ही CGL प्री में पूछे गए हैं। अगर कौन से साल में पूछो तो 2021 में, ये 2021 में, ये 2022 में। ये पूछा गया है CGL के 2021 में और ये पूछा गया है 2022 में। ठीक है, तो इनको करेंगे कैसे, देखो ये वाला दिखता कैलकुलेटिव है लेकिन ऐसा है नहीं, इसको करने का तरीका बहुत ईजी है। सबसे पहले देखो कि आपसे पूछा है कि ये देकर आपसे a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछी है, तो आप डायरेक्ट पहली बात फॉर्मूला लगा सकते थे या हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई संख्या इनका प्रोडक्ट जिनका 4 हो, तो मैंने कहा 4 × 1 कर लो। क्लियर है? तो 4 × 1 और इनका डिफरेंस देखोगे तो 3 हो जाएगा, जहाँ पर 4 जो होना चाहिए यानी a की वैल्यू वो b से कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो a हमारा कितना हो जाएगा 4
और b हमारा कितना हो जाएगा 1। तो बताओ डायरेक्टली आंसर नहीं आ सकता? 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 1 का क्यूब करेंगे -1, तो आंसर कितना आ गया भाई मेरे 63। अब बाकी अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना चाहते हो, देखो इस पर चलेगा माइनस वाले में तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का यानी कि ये जो माइनस वाली वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उधर चली जाएगी, तो यानी क्या बनाएंगे फॉर्मूला हम x माइनस वाई का होल क्यूब और प्लस का कर देंगे 3xy ब्रैकेट का x माइनस वाई। यही कर देंगे या नहीं कर देंगे? डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई मेरे 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और प्लस 3xy यानी कि xy का मतलब कितना दिया हुआ है 4 और x माइनस वाई कंपेयर करोगे तो 3। बस सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 3 चौक 12 तिया 36, तो 27 प्लस 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 63। कितना हो जाएगा भैया मेरे 63। मुझे लगता है इजी क्वेश्चन था। पहली बात आपको रिटर्न ट्रायल मेथड को यूज करेंगे तो ज़रूरत ही नहीं है, क्लियर है। वैसे एक और तरीका भी होता है लेकिन वो चीज़ अभी ज़रूरत नहीं, पहले मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ वो चीज़ करके देखो। अब देखो एक ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये मैंने इसकी एक आपको ट्रिक बताई थी, पता है बहुत आसान ट्रिक है। अगर मुझसे कोई आंसर पूछता तो मैं इसका ऐसे ही आंसर देता, अगर क्यूब करते तो 125,000, ये इसका आंसर आ गया। ये कैसे आया ये इंपॉर्टेंट है, देखना मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आपसे पूछा ये है कि सवाल में इसका सम क्या है, इसका सम क्या है, तो सम क्या है ये दिया क्या है पहले देखो, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब 3ab एक्स वाई ब्रैकेट का x प्लस वाई, यही दिया है। तो भैया मेरे अगर इसका योग करने का मतलब क्या है, ये फॉर्मूला ही तो लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल क्यूब। बात क्लियर है? ये भाई मेरे दिया क्या है x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है ना। अब इसको तुलना करो, ये इससे ये इससे ये इससे, यानी कि x की वैल्यू y की वैल्यू ये हो गई, यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू देखेंगे तो क्या होगी भैया मेरे 50, जो कि क्या है जाकर इन दोनों का योग है। बात क्लियर? और हमसे x प्लस वाई का होल क्यूब भी तो पूछा था, मतलब जो भी वैल्यू दोनों का योग यहाँ पर हमेशा क्या होता है दिया होता है। और अगर x प्लस वाई का होल क्यूब पूछे तो हमेशा इसका ही क्या कर देना है क्यूब कर देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका कुछ भी कर लो आप, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। बाकी आप जानते हो जाकर ये बनेगा जाकर x प्लस वाई का होल क्यूब। तो इसको कैसे करेंगे, x का मान कितना है 27, x का मान कितना है भाई मेरे 27, b का मान कितना है 23, इन दोनों का क्यूब कर दो, यही हमारा आंसर। योग करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 का क्यूब आएगा 125, ये ठीक है ना। मुझे लगता है आसान था क्वेश्चन। अब जो ये थे हमारे प्री वाले, अब थोड़े से ना मेंस लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं जो मेंस में पूछे गए हैं। देखो दोस्तों, अभी तक हमने ये वाले फॉर्मूले पढ़े, लेकिन इन फॉर्मूलों पर पहले हम इन फॉर्मूलों पर जो जितने फॉर्मूले दिए थे इनको ना अब इस तरीके से सवाल रिप्रेजेंट करके देता है। इन पर भी आते हैं लेकिन ये वाले भी बहुत ही सवाल ट्रेंडिंग यानी कि इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो कैसे आपसे बोला है कि यदि x प्लस 1 चलो इसको पहले छोड़ो, पहले आप इसको ज़रा समझ लो। आपको अभी मैंने बोला था आपको ये फॉर्मूला याद करना है, तो आपने याद कर लिया होगा x प्लस वाई का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट का a प्लस b, यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं y बराबर 1/x डाल देता हूँ और मैंने डाल दिया एक y बराबर क्या डाल दिया हमने x प्लस 1/x, ये डाल दिया। ज़रा ध्यान से देखना, अगर मैं y बराबर क्या डाल देता हूँ, y बराबर यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने y बराबर डाल दिया है 1/x और यहाँ पर x प्लस यानी भाई y बराबर एक क्या डाल दिया हमने, y बराबर डाल दिया 1/x। तो ज़रा ध्यान से देखना इस बात को, जब हमने इसको यहाँ पर डालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x। तो हमने क्या बोला है यहाँ पर, यानी क्या हो गया x प्लस 1/x, यानी कि दोनों का योग कितना हमने लिख दिया है k, यानी x प्लस 1/x का योग जो हमने लिखा है k। क्लियर है कि नहीं? और आपसे भैया मेरे क्या पूछेगा, कभी कभार x प्लस 1/x बराबर जब यहाँ पर हम रखेंगे तो k हो जाएगा और k का क्यूब हो जाएगा। बात क्लियर है? हर जगह हम इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा हटाते हैं आपको समझाने के लिए कि फॉर्मूले आते कहाँ से हैं, जनरेट कैसे होते हैं, ताकि आप उस चीज़ को थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे।
ध्यान से देखना, पहले हम इसको देखेंगे, इस वाले को। अगर मैं y की जगह डाल देता हूँ x, y की जगह सॉरी डाल देता हूँ x प्लस 1/x, y की जगह डाल देता हूँ 1/x, डालने पर क्या होगा, क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x ब्रैकेट का x प्लस 1/x। क्या यही हो जाएगा? अगर ध्यान से देखें तो ये x x कट जाएगा या नहीं, और हमने क्या बोला है कि अभी कि x प्लस 1/x बराबर हम क्या लिख लेते हैं, x प्लस 1/x बराबर हम क्या लिख लेते हैं, k। तो यहाँ पर भी k, यानी कि ये क्या हो जाएगा, k क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस हो जाएगा ये 3k, उधर जाएगा तो यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा k क्यूब माइनस का 3k। क्या हो जाएगा, k क्यूब माइनस का 3k। अगर हमने y की जगह 1/x डाल दिया और तो दोनों का योग क्या निकल कर आया, k, और तुमसे पूछा जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताओ, तो क्या निकल कर आएगा, k क्यूब माइनस का 3k। बात क्लियर है? यानी इन दोनों का योग करते हैं तो उसका वे निकलना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात भैया मेरे ये है कि जब यहाँ पर हमने x प्लस 1/x दोनों का योग किया तो हमने योग मान लिया k था। दोनों का आपसे क्यूब पूछा जाए, a क्यूब प्लस b क्यूब, याद रखना प्लस है तो मैं प्लस से ही जा रहा हूँ, तब हमने क्या कर दिया, k क्यूब माइनस का 3k कर दिया। क्या कर दिया हमने, k क्यूब माइनस का 3k कर दिया। प्लस से प्लस में गए तब कर दिया k क्यूब माइनस का 3k। जब माइनस से माइनस में जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो आपसे दो फॉर्मूले पूछे जाते हैं, यदि x माइनस 1/x बराबर k दिया हो तो a क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k क्यूब प्लस का 3k। माइनस से माइनस में इधर जाएंगे तो प्लस लगाएंगे, और प्लस से प्लस जाएंगे तो इधर क्या लिख लेंगे हम, माइनस। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है कि हम आप प्लस से प्लस जा रहे थे तो ऐसा करते थे। अभी अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 1/x क्यूब, तब आपसे माइनस वाला पूछ लिया है। प्लस से माइनस में जा रहे हो, क्या कर रहे हो, प्लस से माइनस में जा रहे हो, तो यहाँ पर भैया मेरे याद रखना, दिमाग थोड़ा सा इतना खोल कर रखना कि प्लस से माइनस में जाओगे तो हमेशा इधर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। क्या रहेगा, प्लस रहेगा। क्या रहेगा भैया मेरे, प्लस रहेगा। लेकिन क्या आप डायरेक्ट इससे जा पाओगे, नहीं, आप इसको डायरेक्टली प्लस से माइनस में नहीं जा सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग मतलब कि फॉर्मूला तो सही है लेकिन जाना कैसे वो समझो, ठीक है ना। इसको हटा दे रहे, अभी लिख बता रहे। अगर x प्लस 1/x यानी x प्लस 1/x बराबर k दिया हो, आपसे पूछे किसका, माइनस का, प्लस देकर माइनस का पूछे तो सबसे पहले x प्लस 1/x से हम जाएंगे माइनस में। किस में जाएंगे, माइनस में। यानी x प्लस 1/x बराबर k दिया हो तो x माइनस 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, k स्क्वायर माइनस का 4। माइनस दिया हो तो k स्क्वायर माइनस का 4। बात क्लियर है? तो अब हमने x माइनस 1/x निकाल लिया है, तो जाहिर सी बात है अब हम यहाँ से डायरेक्ट इस पर जा सकते हैं। तो यानी इसका अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट का क्या करेंगे, इस रिजल्ट का हम क्या कर देंगे, k स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब करेंगे और फिर कर देंगे हम इसमें प्लस का यही, यानी कि जो भी इसमें ये इसका लिखा हुआ 3 k स्क्वायर माइनस का 4। मुझे लगता है इतनी बात क्लियर हो गई तुम्हारे, ठीक है ना। इतनी बात क्या हो गई, क्लियर हो गई। प्लस अगर माइनस वाला पूछे तो सबसे पहले हमें माइनस में जाना पड़ेगा, प्लस देकर माइनस का पूछे तो प्लस से पहले हम माइनस में जाएंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि माइनस से माइनस वाला ही सॉर्ट आउट होगा। अगर कभी ऐसा हो कि माइनस से क्या दिया हो, माइनस वाला दिया हो और आपसे प्लस का आंसर पूछ ले, तो सबसे पहले माइनस से प्लस में जाएंगे और प्लस में क्या कर देंगे हम, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। क्या कर देंगे, अंडर रूट के स्क्वायर 4। तो पहले प्लस में गए, अब क्या करेंगे, बस इसी के मान को यहाँ पर पुट कर दो और पुट करके क्यूब करो और प्लस 3 इंटू यही कर दो। बात क्लियर है? मुझे लगता है इतनी बात क्लियर होगी। जब सवाल करेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इनसे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। हेलो दोस्तों, देखो आपको ये सवाल जो हैं, जो पैटर्न मैंने बताए थे उन्हीं पर बेस्ड हैं। क्लियर है? करना देखो कैसे कि
अभी बोला था आपको, अगर x प्लस 1/x बराबर k दिया हो यानी, और आपसे पूछे क्यूब यानी प्लस से प्लस में जाना हो, तो आपको मैंने यही फॉर्मूला बताया था कि नहीं, x प्लस 1/x बराबर k दिया हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या करते थे, प्लस से प्लस में जाते थे, तो इधर क्या लगाते थे, माइनस, इसका क्यूब करके माइनस, और फिर 3 इंटू के, क्या था, यही वाला जो इनका वैल्यू हो। तो ये यहाँ पर सेम चीज़ अप्लाई कर दो, 5 दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं के, क्लियर है। तो इसका आंसर भाई मेरे क्या हो जाएगा, के क्यूब माइनस का 3 के का मान कितना है 5, तो 5 का क्यूब, फिर 3 इंटू 5। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 का क्यूब कितना होता है भाई मेरे 125, और 5 15, तो आंसर भाई मेरे कितना हो जाएगा 110। मुझे लगता है ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लस से प्लस में जाते हैं तो ये करते हैं। अगर माइनस से माइनस में जाते हैं तो क्या करते थे भैया मेरे, इसको फिर से के मान लो, तो इसका आंसर क्या होगा, जो भी होगा वो के क्यूब प्लस का 3k होगा, क्लियर है। के क्यूब का मान यानी कि 4 का क्यूब 3, के का मान कितना है फिर से 4, सिंप्लीफाई कर लो, 4 का क्यूब होता है 64, प्लस 4 12, सिंप्लीफाई करेंगे 4 2 6 1 7, यानी 76 विल बी योर करेक्ट आंसर। ये भी इसका आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। जब प्लस से प्लस में जा रहे थे तो माइनस से माइनस में जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम आती है जब प्लस से आपको डायरेक्टली माइनस वाला पूछ लिया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला था x प्लस 1/x दिया हो, अगर x प्लस 1/x बराबर k दिया हो, तो x माइनस 1/x बराबर भाई मेरे क्या होता है, x माइनस 1/x बराबर होता है के स्क्वायर माइनस का 4। क्या करते हैं हम, के स्क्वायर माइनस का 4 करते थे, प्लस में के दिया हो तो माइनस वाले में माइनस लगाते हैं, x माइनस 1/x के स्क्वायर माइनस का 4 करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x माइनस 1/x, कितना निकलेगा, 3 का मान यहाँ पर रखो के बराबर, तो 3 3 9, 9 में से 4 गया, बचेगा भाई मेरे कितना यहाँ पर अंडर रूट 5, क्लियर है कि नहीं। हमने ये 3 का मान देखो यहाँ पर रखकर देख लो के बराबर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गए, अंडर रूट 5 आएगा, क्लियर है। तो आपसे एक, अब देखो माइनस से माइनस में तो जा ही सकते हो, तो माइनस से माइनस में जाने के लिए हम क्या करते थे, प्लस करते थे, तो क्या होगा के यानी कि वैल्यू क्या होगी इसका, यानी जो भी ये मान दिया हुआ है, जो भी x माइनस 1/x का मान निकाला है ना, अब इसका क्यूब करके यानी अंडर रूट 5 का क्यूब करके प्लस का 3 अंडर रूट 5 का, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 रूट 5 आ जाएगा, प्लस 3 रूट 5, 3 रूट 5, तो इसका आंसर भैया मेरे कितना निकलेगा जाकर, 3 रूट 5, ऐड करके देख लो 8 रूट 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ऐसे ही है, माइनस से प्लस में पूछा है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। जहाँ पर 4 दिया हुआ है तो इसमें हम प्लस में जाने के लिए क्या करेंगे, के स्क्वायर प्लस का 4 करेंगे, क्लियर है। तो के का मान हमने कितना मान लिया भैया मेरे 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, यानी कि 2 रूट 5, कितना आएगा भैया मेरे 2 रूट 5। अगर ये 2 रूट 5 आया है तो बस इसी का, अब यहाँ पर देखो क्या हमने मिल गया, प्लस का मान मिल गया, प्लस से जा सकते हैं, प्लस से प्लस में जाएंगे तो क्या करेंगे हम भैया मेरे, जो भी ये वैल्यू आई है इसका क्यूब करेंगे, यानी कि 2 रूट 5 का क्यूब प्लस का 3 और यही मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर हमें के ऑलरेडी मान लिया है तो हमें इस रिजल्ट को कुछ और मानना पड़ेगा, मान लेते हैं जेड मान लेते हैं, तो सेम लिखना है जेड क्यूब प्लस 3z, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 रूट 5, 2 रूट 5 का क्यूब करेंगे जाकर तो बनेगा जाकर 8 5 40 रूट 5, कितना हो जाएगा 40 रूट 5, इसका हो जाएगा 6 रूट 5। अगर इसका आंसर निकालो तो हो जाएगा 46 अंडर रूट 5, और यही आपका करेक्ट आंसर है। मुझे लगता है आज का जो भी हमने जो भी समझाने की कोशिश की है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एक और क्लास लेंगे अगले कॉन्सेप्ट की। वैसे तो इन पर सवाल अगर कराने लग जाएं तो मुझे लगता है बहुत सारे हैं, आपके लिए उतना टाइम भी नहीं, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्लियर है। देख लो एक बार गाइस, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिले।